आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्या कहते हैं, उन तपस्वियों को प्रशंसा के योग्य है जो दुनिया अंधकार में भटक रही है वो प्रकाश में है, दुनिया मौत में जा रही है वो मोक्ष में है, दुनिया संसार में जा रही है वो संसार को सुख दिला रहे हैं। ये मत सोचना गुरु तुम्हारे से कुछ छुड़ा देते हैं। गुरु तुम्हारे कपास को वस्त्र बना देते हैं। लोग कहते हैं कि दर्जी कपड़ा काटता है। हमने कहा कपड़ा काटता नहीं है, काट कर पहनने योग्य बना देता है। लोग कहते हैं कि कुम्हार मिट्टी को कूटता है, तपाता है। हमने कहा तपाता नहीं है, घड़े को सही रूप तो वही देता है। घड़ा भले तुम बना लो लेकिन वो तपाएगा नहीं, तब तक पानी पीने योग्य नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं सुनार सोने को गलाता है। हमने कहा गलाता नहीं है, सोने को पहनने योग्य बनाता है। गुरु हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। गुरु हमारे पत्थर से जीवन को पारस बना देते हैं। गुरु हमारे जीवन में वो होते हैं जिनका चिंतन, संभाषण और दर्शन भी हमें व्यर्थ को हटाकर अर्थ को उपलब्ध करा देता है। क्योंकि गुरु बांस को बांसुरी बना देते हैं। ध्यान रखना, ढोलक पिटती है और बांसुरी होंठों से लगती है, क्योंकि जो लेती है वो निकाल देती है। इसलिए बांसुरी बांसुरी है और ढोलक अपने अंदर ढोल की पोल रखती है। वही अपने सब के अंदर ढोल की पोल है। इस तन से बहुत कुछ आरंभ परिग्रह घर के काम करते हो। कहते हैं तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। सच पूछो, सतगुरु हमें जीवन का परम अर्थ उपलब्ध करा देते हैं। जिनकी शांत मुद्रा को देखकर हमें लगता है कि वाह ये भी कोई जिंदगी है। सच पूछो, आज हम अपने स्वभाव से हट जाते हैं कभी कभी, पर में ज़्यादा उलझ जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं माता जी आपसे मिलने का समय क्या है। हमने कहा हमें खुद से मिलने का समय नहीं है, तुम्हें मिलने का समय क्या दें। लेकिन ये बात सच समझना कि गुरु एक बार गुरु के चेहरे को मत देखो, चित्त को देखो।
संसार हौद है, जो डालते हो वही निकल आता है, लेकिन गुरु कुआं है, अमृत कुंड है, जितना निकालोगे उतना सबको दे देंगे। सिद्ध अकेले जाते हैं, सिद्ध अकेले हो जाते हैं, गुरु अपने नौका में बहुत लोगों को बैठाते हैं। शिक्षक को गुरु मत समझना, लौकिक गुरु कह दो वहां तक ठीक है, लेकिन आप क्या बोलते हैं, यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठगी, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णों का सही। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। क्या कहा है समंत्रभद्र स्वामी ने कि गुरु वो होते हैं जो कि संसार को भी स्वर्ग बना देते हैं। कौन कहता है कि धर्म कोई कठिन मार्ग है? आज धर्म नहीं है जिन देशों में, उन देशों की हालत देखो। हमारे यहाँ धर्म पत्नी स्वीकार की जाती थी, और धर्म पत्नी होती थी उसके लिए कितना आदर और सम्मान होता था। ठीक है, अर्थ और काम भी जरूरी है संसार के लिए, लेकिन अर्थ भी यदि धर्म से जुड़ा हो तो धर्म अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है। यदि काम भी धर्म से जुड़ा हो तो काम पुरुषार्थ हो जाता है। और आज दुनिया में देख रहे हैं, काम संसार की विकृति है, स्वभाव है सांसारिक प्राणियों का, लेकिन कामनाएं अंधी हो गई हैं। एक एक बार किसी ने वाल्मीकि आदि ने बुद्ध के दर्शन किए और कई संतों के दर्शन किए। आपको उदय सुंदर आदि के दृष्टांत है, इतना पत्नी में आसक्त था और पत्नी को मायके नहीं भेजा। एक दिन माँ ने चुपचाप से किसी कारणवश इसको भेज दिया किसी काम से, और पीछे से उसकी पत्नी को मायके भेज दिया। रात तक लौट आया और पत्नी के लिए पूछा कहाँ गई। उसकी माँ ने कहा 2 दिन को गई है। वो कहने लगा मैं तो अभी लेके आता हूँ, और लेने गया। अब साले को पता था कि एक दिन मेरी दीदी को नहीं भेजते हैं, और सुबह उठे तो देखा कि एक शांत मुद्रा, क्योंकि गुरु आपसे बोले आपको आशीर्वाद दें। ये कोई पीछी जादू की छड़ी नहीं कि तुम्हारे सिर पे पीछी फेर देंगे और कोई काम हो जाएगा। ये पीछी हो गए जो पीछी वालों के पीछे चलो, एक दिन पीछी वाले तुम्हें संसार के परम अर्थ को उपलब्ध करा देते हैं, संसार में जीना सिखा देते हैं। क्योंकि जो लौकिक गुरु होते हैं या शिक्षक होते हैं, उनमें आदान और प्रदान होता है। आप उन्हें कुछ पैसा देते हैं, वो आपको ज्ञान दे देते हैं। वो किताबी ज्ञान देते हैं और ये जीवन को परिवर्तन करने वाला ज्ञान देते हैं। ये जीवन को वो अलौकिक ज्ञान देते हैं जो तुम्हें आनंद से भर देता है, तुम्हें संसार व्यर्थ लगने लगता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि संसार में रहो तो लड़ झगड़ के रहो, कि संसार है, कीचड़ है, नरक है, इसमें फंसे हैं, हम यही काम करते रहें क्या? नहीं, गुरु सिखाता है कि जहाँ रहो वहीं परम आनंद में रहो। तो उदय सुंदर के साथ भी हुआ। वो रथ लेकर पत्नी की जिस रास्ते में ससुराल थी वहाँ गए, और वहाँ गया तो मिल गया साला। साला बोला आपको समय नहीं था, मुझे जल्दी आना था, माजी से पूछ के बहन को ले आया। ठीक है, रात्रि में उसी पड़ाव पर रुके, लेकिन सुबह उठकर उदय सुंदर ने देखा ये क्या शांत मुद्रा बैठी है, क्योंकि गुरु की मुखाकृति भी सच पूछो आपकी आकृति और वृत्तियां बदल दिया करती है, आपकी चित्त वृत्तियां बदल देती है। महावीर बुद्ध सच पूछो ऐसा नहीं तो वो घर घर एक एक जन को उपदेश दे रहे थे, नहीं, उनके आनंदमय जीवन को शांत और प्रसन्न मुद्रा, सौम्य मुद्रा देखकर लाखों लोग उनके पीछे हो जाते थे। क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उससे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। स्वयं रास्ता दिखा देती सदगुरु
कि ज्ञान की आंखें। तो उसने भी देखा कि क्या शांत मुद्रा, क्या युवा हैं, कितने शांत बैठे हैं। अचानक एक टक देख रहा था। इतने में साले ने व्यंग किया, जीजा जी क्या बात है, किधर देख रहे हो, आप भी बनना चाहते हो क्या? एक क्षण को दिल में ठोकर लगी, क्या कामना में उलझाऊं? ये वो ही रात होती है जिसमें कामी कामना में जीता है और त्यागी साधना में जीता है और रागी वासना में जीता है। ध्यान रखना, रात वही होती है हो अर्ध निशा का सन्नाटा, बन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वास्तव में चोर को उजेला बुरा लगता है और ज्ञानी को अंधेरा बुरा लगता है। और कहते हैं उसका व्यंग करना था, उनके अंदर तो हलचल चली रही थी। सीधे गए और कहा आपकी मुद्रा चाहिए और दीक्षा ले ली। अब उदय सुंदर का साला सोचता है बहन को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि संसारियों को लगता है लुट गया उसका संसार, लेकिन सच पूछो लुटता नहीं है। लुटे हुए को बस्ती बना देते हैं, मरुस्थल को मधुबन बना देते हैं, क्योंकि रागियों की जहां नजर जाती है वो इंद्रप्रस्थ भी खंडप्रस्थ हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, हमारे अंदर पीड़ा नहीं हुई, जिसके अंदर पीड़ा हुई वो भविष्य सुधर गया उसका। तो कहते हैं कि विषय और आशाओं से वो पूर्ण विरक्त हैं, हम कम से कम थोड़ी सी आसक्ति तो घटा सकते हैं। तुम संत नहीं बन सकते हो, संतों की आराधना उपासना करके वहीं जा सकते हो जहां संत जाते। कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया कि दानम पूजा मुखम ना साव्या तेन बिना। दान किसको देना? दान चतुर्विध संघ को देना और पूजा देवादिदेव अर्यंत देव की करना। तुमने सब गुड़ गोबर करके रख दिया, अपना पेट हाउ हम ना जाने खाओ। अरे राजस्थान में देखो, जब आहार होता है तो हम बल्कि मना करते थे, क्यों देते हो इतने लोगों को? वो कहते थे नहीं माता जी आज तो हमारे उत्सव का दिन है, 250-250 लोग। खैर आप लोगों के तो घर इतने बड़े नहीं हैं, वहाँ तो बहुत बड़े, राजस्थान में तो किले जैसे घर हैं, और 250-250 लोग, इतनी लंबी लाइन होती थी। हम खुद कहते थे तुम लोग को घर पे काम नहीं होता है, प्रवचन के बाद यहीं रुके रहते हो। लेकिन क्या उत्सव होता था, और वो सब हमारे क्या है, संसार को नष्ट करने का कारण है। तो आपको यही कह दूं कि वास्तव में गुरु हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। गुरु शाब्दिक नहीं देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। जो शिष्य को दिया जाता है वो कुछ दिया जाता है जो जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन जो गुरु देते हैं वो भव से पार लगाने के लिए। एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद जी आए और बोले कुछ काम बताओ। नारद जी को उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम नरक में एक नारकी उसे उपदेश दे के आओ। वो नरक में गए तो नारकी तुरंत मर गया। उसने कहा भैया तुमने उपदेश की कही थी, वो तो हमें देखते ही मर गया, उपदेश क्या देते हैं? कहने लगे अब एक काम और करो, एक पक्षी को उपदेश दे आओ। चूजा भी अभी अंडे में से निकला, उसको उपदेश दे के आओ। वो वहाँ गए तो चूजा मर गया। उनने कही भैया अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम उपदेश का कहते वो हमें देखते ही मर जाता है, उपदेश क्या दे, हम इतने बुरे हैं क्या? बोले नहीं तुम एक जगह और चले जाओ। बोले कहाँ? बोले थोड़े थोड़े दिन बाद आए थे वो, तो बोले अभी एक गाय का बछड़ा हुआ है, तुम उसको उपदेश दे के आओ। वो वहाँ गए तो बछड़ा मर गया। तो कहने लगे अब भैया बछड़े का मालिक बहुत गुस्सा हो रहा था कि तू आया और मेरा बछड़ा मर गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा आखिरी बार एक और जगह चले जाओ। बोले कहाँ? बोले आखिरी बार एक राजा के बेटा हुआ है, तुम वहाँ चले जाओ। उसने कहा भैया आपकी मरवाओगे क्या? अरे ये लोग मर गए तो थोड़ा दंगा फसाद हुआ, बछड़ा मरा राजा के यहाँ भेज के, और बिल्कुल जान ही लोगे क्या? वो कहने लगे कर लो। बोले नहीं अब नहीं जाऊँगा। बोले अरे कुछ हो जाएगा तो मैं आऊँगा। और राजा के बहुत कहने पर गए
तो राजा का तुरंत उसी दिन बेटा हुआ था और बेटा देखते ही बोलने लगा। बोले अरे ये तो अचंभा, ये बोल कैसे रहा है? तो उसने कहा मैं नरक में था, आप गुरु आपने दर्शन दिए तो मैं नरक से छूट गया। मैं पक्षी बना, आपने दर्शन दिए तो मुझे पक्षी की पर्याय से मुक्ति हो गई। दिन भर उड़ना पड़ता, फिर कुछ खाने को मिलता, मैं जानवर की पर्याय में आया, वहाँ त्रियंच की वहाँ मुक्ति मिल गई। किसी गुरु को भी मत पूजने लगना जो विषय और आशाओं से कसायों से रहते हैं, फिर किसमें लीने? ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्त। बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।